राम राम भैया, जय माता दी, जय जय सीताराम। देहाती मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। भैया मैं राजवीर सिंह भगत जी आपकी सेवा में एक बार से पुनः उपस्थित हूँ। तो भैया आप लोगों के मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि गुरुजी हमको सब रोगों को दूर भगाने का, सब रोगों को जड़ से मिटाने का, कैसा भी रोग हो सब ठीक करने का हमको कोई दिव्य मंत्र दो। तो भैया आज मैं आपके लिए ऐसी जानकारी देने के लिए आया हूँ। लेकिन कुछ साउंड की आवाज़ें आ रही होगी पीछे से, भैं 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 मोटरसाइकिल की तरह। वो पीछे दवाई लग रही है भैया खेतों में, ठीक है। जैसे गेहूं में खरपतवार की दवाई देते हैं उसी प्रकार से दवाई लग रही है पीछे। दोस्तों तो आज मैं आपको इतना ही दिव्य मंत्र देने के लिए जा रहा हूँ कि आपके शरीर में कैसा भी रोग हो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन भैया यह मंत्र बहुत ही दिव्य है, चमत्कारी मंत्र है, प्रत्येक रोग को दूर भगाने वाला मंत्र है। इससे बवासीर, मिर्गी और जो मतलब जैसे शुगर बोला जाता है, ठीक है, बीपी बढ़ जाती है, घट जाती है, बढ़ जाती है। संपूर्ण जानकारी देने के लिए जा रहा हूँ भैया। आप लोगों को मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं, जैसे बुखार, ठीक है, पीलिया, मतलब इत्यादि रोग शरीर में, फोड़े फुंसी तक सब आपके ठीक हो जाएंगे, शरीर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। तो सबकी कुछ विधि अलग अलग है, सबके बारे में मैं आज आपको जानकारी देने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन भैया वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करता हूँ कि जो पहली बार भाई इस चैनल पर आए हैं, देख रहे हैं भैया, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल भाई घंटे को दबा दें ताकि ऐसी रोचक जानकारी आगे आपको मिलती रहे। दोस्तों रोग, ठीक है, जब शरीर में रोग हो जाए तो कभी ढील नहीं देने की आवश्यकता नहीं है। जो छोटा सा रोग उग्र रूप धारण करने लेगा, बीमारी है ये, ठीक है, कभी भी ढील देने की आवश्यकता नहीं है। प्रथम तो इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। चाहे छोटी बीमारी कितनी भी हो, तुरंत डॉक्टर के पास तुरंत इलाज कराना चाहिए, ठीक है। अगर कोई वैसी गुप्त बीमारी है तो तुरंत तांत्रिक क्रिया को दिखानी चाहिए हमेशा, ठीक है। जो जाने तो जाने भैया, नहीं कुछ नहीं है संसार में, क्या है दोस्तों। यह क्रिया जो ये मंत्र देने के लिए जा रहा हूँ, यह मंत्र प्रथम आपको 1008 बार जप कर जागृत करना होगा, ठीक है। या पर 7 शनिवार को ये मंत्र मात्र 7 बार आहुति देने से ये मंत्र जागृत हो जाएगा। लेकिन इसकी विधि पूर्णतः अलग अलग है, ठीक है। तो संपूर्ण विधि देने के लिए जा रहा हूँ। इत्यादि रोगों में काम करता है, शरीर में कैसा भी रोग हो, सर्व रोग मिटाने वाला, सर्व रोग को दूर भगाने वाला, कैसी भी बीमारी हो सबका मतलब दूर भगाने वाला, सब बीमारियों का नाश करने वाला ये बहुत ही उपयुक्त मंत्र है। दोस्तों इस मंत्र के साथ में एक यंत्र भी है, वो भी यंत्र आपको बनाना पड़ेगा। अगर बीमारी लंबी समय से चली आ रही है, ठीक है, दवाई लेते हो, बीमारी सही हो जाती है और फिर वो ही बीमारी फिर पड़ जाती है, उग्र रूप धारण कर लेती है, ठीक है, बीमारी हट नहीं रही है शरीर में से। तो उसके लिए आज मैं आपको एक यंत्र भी दूंगा, उपाय भी बताऊंगा, सारी क्रिया आज संपूर्ण जानकारी दूंगा भैया। वीडियो काफ़ी लंबी होगी, ठीक है। तो भैया वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करता हूं कि जो पहली बार भाई भैया हमारे इस चैनल पर आए हैं, देख रहे हैं भैया, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल भाई घंटों दबा दें ताकि ऐसी रोचक जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे। और वीडियो को जहाँ तक शेयर कर दिया करें भैया, ताकि अन्य लोग भी मेरी दी हुई जानकारियों का लाभ ले सकें, भले फ़ायदा उठा सकें भैया, ठीक है। बार बार आपसे यही कहता हूँ मेरी वीडियो को जहाँ तक शेयर करो ताकि जन कल्याण के उद्देश्य से, ठीक है, मतलब जनहित होना चाहिए, ठीक है, ताकि आम लोगों तक मेरी वीडियो पहुँचनी चाहिए। दोस्तों इस क्रिया को करने के लिए प्रथम आपको एक धाप का आसन और रुद्राक्ष की माला, कंडा की आँच, ठीक है, कंडा, और थोड़ी सी हवन सामग्री आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है, जैसे गुगल धूप, लोबान धूप, थोड़ी सी उसमें हवन सामग्री, गोला, इंद्रजौ, काले तिल, लौंग, इलायची, काली मिर्च आपको थोड़ी थोड़ी मात्रा में उसमें आपको डालनी पड़ेगी। दोस्तों डालने के बाद में वो आपकी हवन सामग्री बन के तैयार हो जाएगी भैया, ठीक है। फिर आप शनिवार को इस मंत्र का, अगर 7 शनिवार अगर आप व्रत रखना चाहते हो तो ये मंत्र जीवन भर तक आपके कार्य करेगा। और जिस इंसान के पास ये मंत्र होगा उसके शरीर में कोई बीमारी बन ही नहीं सकती है, ठीक है।
उसके उसके शरीर में कोई बीमारी बन ही नहीं सकती है। अगर बीमारी बन भी जाएगी तो 24 घंटे में बीमारी को उसके शरीर से भागना पड़ेगा। कैसी भी बीमारी हो, उसको बीमार होने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। बीमारी नहीं हो सकता है वो इस मंत्र द्वारा, ठीक है। दोस्तों, प्रत्येक भाई के पास, बहन के पास, माता के पास, ठीक है, ताऊ के पास यह मंत्र होना अत्यंत आवश्यक है, प्रत्येक, ठीक है। इसकी विधि भी बताऊंगा और किस प्रकार से रोगों से बचोगे वो भी उपाय मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, जैसे मैं आपको हवन सामग्री बता दिए, कंडा की आंच आपको बता दिए, ठीक है। कंडा लेना है, कंडा, ठीक है। कंडे नहीं है आपके पास, कंडा नहीं है तो पीपल लकड़ी है तो आम की लकड़ी मार्केट में बहुत ढेर सारी मिल जाएंगी, ठीक है। लेकिन कंडा की ही आंच चाहिए प्रत्येक मंत्रों में, ठीक है। दोस्तों, ये ग्रामीण मंत्र हैं, ग्रामीण मंत्रों में कंडा की आंच ही कार्य करती है हवन द्वारा, ठीक है। हवन होता है प्रत्येक मंत्र। तो भैया, पहले आपको मंत्र बता दूं, फिर संपूर्ण क्रिया आगे आपको मैं दूंगा, ठीक है। मंत्र इस प्रकार से है, मंत्र को लिख के मैं डिस्प्ले पर डाल दूंगा, छोटा सा मंत्र है, डिस्प्ले पे आ जाएगा, ठीक है। तो मंत्र इस प्रकार से है, काली चिड़िया किलकिल करे, काले बनफल खाए, हाँक सुने हनुमान की, सब रोग व्याधा मिट जाए, सत्य नाम आदेश गुरु को, सतगुरु के बंदों पार। कोई भी मंत्र हो, ग्रामीण मंत्र ऐसे होते हैं, न तो इसका अर्थ होता है न इसका कोई वो होता है, ठीक है। जैसे मंत्र है उसी प्रकार से मंत्रों को पढ़ना चाहिए, मंत्र तुरंत कार्य करने लग जाते हैं, ठीक है। काली चिड़िया किलकिल करे, काले बनफल खाए, हाँक सुने हनुमान की, सब रोग व्याधा मिट जाए। सब रोग, कैसा भी रोग हो, तो मंत्र खुद बता देता है अपने आप का, मैं किसके लिए बनाऊं, ठीक है। ये तो आपसे मैं बार बार जिक्र करता रहता हूं। मंत्र एक बार से और बता देता हूं भैया, काली चिड़िया किलकिल करे, काले बनफल खाए, हाँक सुने हनुमान की, सब रोग व्याधा मिट जाए, सत्य नाम आदेश गुरु को, सतगुरु के पद्मों पार। अब दोस्तों, इसमें आपको एक यंत्र भी बनाना पड़ेगा, यंत्र की जानकारी आगे दूंगा, ठीक है। तो भैया, इस मंत्र का आपको 1008 बार एक ही बार में या तो हवन कर देना है। जैसे मैंने आपको हवन सामग्री पहली बता दी है, गूगल धूप, लोबान धूप, सब कुछ उसमें मिलाकर पूर्व दिशा की तरफ मुँह करके, ठीक है। अगर अपने घर में कर रहे हो तो हनुमान जी की छोटी सी कोई तस्वीर सामने पर रख लेना है, असली घी का दीपक जला देना है, ठीक है। इसमें 3 लड्डू, कुछ बच्चों में बांटने के लिए बतासे होते हैं, ठीक है। या कोई मिठाई लेके आ सकते हो बच्चों में बांटने के लिए। कोई भी मंत्र जागृत करो, साधना करो, प्रसाद आवश्यक होता है, ठीक है भैया। क्योंकि धर्म से वृद्धि, योग से ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष के वेद बखाना। धर्म से हमेशा वृद्धि होती है। दोस्तों, जब आपका ये मंत्र जागृत हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पर एक यंत्र की आवश्यकता होगी। किस प्रकार से ये मंत्र सर्व रोगों में कार्य करेगा, ठीक है, संपूर्ण जानकारी दूंगा। यंत्र भी आपको बताऊंगा कि यंत्र इस प्रकार से बनेगा ये। दोस्तों, प्रथम बात करते हैं बवासीर की। बवासीर की बात करते हैं तो बवासीर में आपको एक कार्य करना है, किसी के भी बवासीर हो, किसी के भी बवासीर हो, ठीक है। आपको एक काम करना है, जो शौच का पानी होता है, ठीक है, उससे पानी होता है वो गंदा पानी बोतल में, भैया क्या बताऊं, खुद समझदार हो आप, वो पानी होता है। तो जिस समय आप क्या करते हो, सफाई करते हो भैया, यही बता सकता हूँ मैं आपको, ठीक है। शौच जाने के बाद में मतलब हाथ पाई लेते हो, ठीक है, हाथ पाई बोला जाता है मेरी देहाती भाषा में, उसे क्या बताऊँ, खुद समझदार हो। तो उस समय पर ही इस मंत्र का जाप किया जाता है, ठीक है। हाथ पाई लेते समय पर काली चिड़िया किलकिल करे, काले बनफल खाए, हाँक सुन हनुमान की, मतलब सब रोग व्याधा मिट जाए, यानी बवासीर मेरा मिट जाए। इतना कहना है कि बवासीर मेरा मिट जाए, ठीक है। उस जगह पर रोग व्याधा हटानी पड़ेगी मंत्र से, मेरा बवासीर मिट जाए, सत्य नाम आदेश गुरु को, सतगुरु के बंदों पार। उस समय पर इतनी समय तक इस मंत्र का आपको जाप करना होता है। दोस्तों, इस विधि से 3 दिन के अंदर अंदर में आपका कैसा भी बवासीर हो, खूनी हो, बादी हो, सब बवासीर आपके दूर भाग जाएंगे। बीमारी टिक नहीं सकती है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा और फिर कभी जीवन में होगा ही नहीं। दोस्तों, इसी प्रकार से जैसे किसी भाई के आंखों में कमी है, धुंधला दिखता है, ठीक है, आंखों से पानी आता है या जाली पड़ गई है, तो भैया इसी मंत्र द्वारा आपको ये काजल, जैसे आम काजल होता है ये काजल, ठीक है, अरे लगाने वाला आंखों में काजल होता है जो मार्केट में मिलता है, ठीक है, उसी काजल से आपको वो डिब्बी को अभिमंत्र कर देना है इसी मंत्र से 21 बार।
और केवल आंखों में काजल लगा लेना है, वही काजल सादा सा कागज जो मार्केट में बिकता है, ठीक है। इसी मंत्र से हाँक से हनुमान की मेरी आँख की व्याधा मिट जाए, ठीक है, मेरी आँख की बाधा मिट जाए। प्रत्येक मंत्र में नाम भरना पड़ेगा इसी मंत्र में, ठीक है। तो इसी प्रकार से 2-3 दिन लगातार काजल लगाने से भगाभग आपको दिखना प्रारंभ हो जाएगा। कोई भी जो आँख से पानी आता है वो भी बंद हो जाएगा। बहुत चमत्कारी मंत्र है, करके देख लेना दोस्तों। अगर आपके शुगर है, ठीक है, डायबिटीज है, क्या बोलते हैं भैया, शुगर है आपके, तो आपको एक कार्य करना है, ठीक है। इसमें एक माला बनेगी, गंडा, जैसे गंडा बोला जाता है, ठीक है। उसके लिए आपको ओंगा की जड़ की आवश्यकता है, ओंगा की जड़ की, ठीक है। आपको कम से कम 3 पेड़ ओंगा के उखाड़ने पड़ेंगे। 3 पेड़ चाहिए, नौता भौता देने की कोई जरूरत नहीं है, केवल 3 जड़ चाहिए उसमें ओंगा की, ठीक है। ताकि वो माला आपकी मतलब 51 दाने की माला वो बन जाए। 51 लकड़ियाँ चाहिए, इतने बड़ी बड़ी जड़, इतने बड़ी बड़ी, ठीक है। दिख रही है आपको उंगली, मेरी उंगली इस प्रकार से, ठीक है। 51 इतने बड़े बड़े जड़ आपको कलावे में बांध देनी है। वे कलावे में बांधने के बाद में इसी मंत्र का आपको जाप करना है कि काली चिड़िया किलकिल करे, काले बन फल खाए, हंग सुन हनुमान की मेरा शुगर मिट जाए, सत्यनाम आदेश गुरु को सतगुरु के बंदों पर। इस प्रकार से इस मंत्र का आपको उस पर 51 बार ही जाप कर देना है, फूंक मार देनी, ठीक है। वो ही गंडा अपने गले में आपको धारण कर लेना है दोस्तों। उस ताबीज के अंदर इतनी ताकत है, इस गंडा के अंदर, जैसे जैसे आपका रोग मिटता चला जाएगा वो ताबीज बड़ा होता चला जाएगा। यहाँ पर बांधोगे यहाँ आ जाएगा, देख लेना आजमा कर, ठीक है। वो भी रोग दूर हो जाएगा। इसी प्रकार से पीला का भी गंडा इसी प्रकार से बनता है। जो पीला का गंडा होता है वो भी इसी प्रकार से बनता है, वो भी इसमें पीलिया का नाम लिया जाएगा इसी मंत्र में, इसी जगह। और वो पीलिया का भी गंडा इसी प्रकार से बढ़ता चला जाएगा, पीलिया बिल्कुल दूर हो जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं बुखार की। इसी प्रकार से इस मंत्र में बुखार का आपको नाम लेना होगा, बुखार भी आपका दूर भाग जाएगा। मतलब कैसी भी बीमारी हो, इस मंत्र द्वारा कोई भी बीमारी बच नहीं सकती, सब ठीक हो जाएगी। अब बात करते हैं मतलब अनेक प्रकार की बीमारी को, जैसे ला इलाज बीमारी, मतलब दवाई खा रहे हो, सही हो जाते हो, और दवाई कुछ दिन बंद हुई, फिर बीमारी दोबारा दौड़ मारने लग जाती, फिर बीमारी हो जाती है भयंकर। तो भैया आपको एक कार्य करना है, शनिवार को, शुक्रवार शनिवार 2 दिन आपको लगातार एक क्रिया करनी है, ठीक है। आपको एक रोटी लेनी है, रोटी, जैसे कहीं कहीं पर भाई चपाती बोला जाता है, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हो भैया, तभी मुझे मालूम पड़ती है भाषा की कैसे चपाती बोला जाता है, ठीक है। जैसे चपाती होती है, चपाती मेरी भाषा में उसे रोटी बोला जाता है, रोटी। और अंत भाषा में भाई कहीं कहीं चपाती उसे बोलते हैं, ठीक है। तो आपको एक काम करना है मेरे भैया, जिससे व्यक्ति के रोग है, कैसा भी रोग है, ठीक है, वो ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है, तो उस रोटी को एक साइड से तवे की कारों से काला कर देना है, एक साइड से, ठीक है। तवे की कारोंच जो के काली काली जम जाती है, करैया हो या तवा हो, ठीक है। तवा मेरी भाषा में उस बात तयो बोलते हैं भैया, तयो, ठीक है, तवा। तो उसमें से उस रोटी को तवे पे घिस देना है किसी भी साइड से। एक साइड को सरसों के तेल से चिपट देना है। चिपटने के बाद में और रोगी से 11 बार उतारा कर देना है, किसी खाट पर सुलाकर या किसी पर सोया हुआ हो, ठीक है। सिर से पैर तक 11 बार उतारा कर देना है। उतारा करने के बाद में इसी मंत्र से रोटी को हाथ में ले लेना है, इसी मंत्र से 21 बार उस पर आपको इस मंत्र का जाप कर देना है, जैसे मंत्र बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें फिर नाम भरने की कोई आवश्यकता नहीं है, सब रोग व्याधा मिट जाए, ठीक है। इसी प्रकार से बोलना है जैसा मंत्र है। जय श्री राम दोस्तों। उसी प्रकार से वो रोटी फिर आपको कोई काला कुत्ता देखना है, ठीक है, कोई काला कुत्ता या कुतिया हो, उसको खिला देना है। उसके कोई नुकसान होने वाला नहीं है, आप सोच रहे हो कि उस कुत्ते को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन आपका रोग दूर भाग जाएगा। शुक्र शनिचर और फिर अगले शुक्र शनिचर इसी प्रकार से कार्य कर देना है। कितनी भी लाइलाज बीमारी हो, बिल्कुल फायदा पड़ता चला जाएगा और 2-4 दिन के अंदर बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। अब बात करते हैं यंत्र की, ठीक है। ये यंत्र बनेगा, ठीक है। जैसे किसी भाई को कोई परेशानी चल रही है तो यंत्र को केवल बांध ले जाता है। मतलब कोई औरत हो तो वो सीधे हाथ में बंधेगा इस जगह, ठीक है, मतलब दाहिने हाथ में, ठीक है। कोई मर्द हो, कोई बच्चा हो, जैसे इंसान हो, उसके मतलब बाएं हाथ में इस जगह, ठीक है, यहाँ पर बंधेगा। वो गले में बांध सकते हो, गले में तो कोई भी किसी प्रकार से बांध सकता है, ठीक है। तो भैया यंत्र इस प्रकार से है, 33
32 26 33 66 37 37 46 67। दोस्तों आपको मतलब 9 कोष्टक बनाने हैं इसमें, ठीक है। 9 कोष्टक बनाने हैं, इतने प्रकार लाइन खींच देनी है और चारों कोने चौकुंटा बनाकर इसमें 2 लाइन बीच में खींच देनी है, ठीक है। 3 कोष्टक आपको बन जाएंगे। उसमें लिखना है आपको 33 32 26, फिर दूसरी लाइन में आपको लिखना है 33 66 37, फिर तीसरी लाइन में आपको लिखना है 37 46 67। इस प्रकार से आपका वो यंत्र बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन यंत्र किसी पीली मार्कर से या लाल मार्कर से, काली मार्कर से नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। पीली और या भैया मतलब लाल मार्कर से इस यंत्र को आप लिख सकते हो। भोजपत्र पर ये यंत्र लिखा जाएगा। यंत्र लिखने के बाद में इसका पूजन होगा, ठीक है, हल्दी कुमकुम से ऐसे अगरबत्ती लगाकर, ठीक है। और इसी मंत्र का, इस यंत्र को किसी पात्र पर रखकर, ठीक है, किसी पात्र पर, जैसे कांसे की थाली हो, पीतल की थाली हो, स्टील की भी चलेगी, उसके पास में रखकर और अगरबत्ती 11 अगरबत्ती आपको जला देनी है। अगरबत्ती जलाने के बाद में और इस मंत्र का इस पर केवल 1 से 8 बार हवन कर देना है। हवन नहीं, उच्चारण कर देना है इसी मंत्र का, ठीक है, उच्चारण कर देना है इसी मंत्र का। अरे भैया मंत्र बोलना है, फूंक मार देनी है। काली चिड़िया किलकिल करे, काले बन फल खाए, हाँग सुन हनुमान की, सब रोग व्याधा मिट जाए। इसी प्रकार से 1 से 8 बार इस मंत्र का इस यंत्र पर आपको फूंक मार देनी है। जैसे आप फूंक मारोगे, जैसे आप फूंक मारोगे इस यंत्र पर, ये यंत्र सिद्ध हो जाएगा। सिद्ध होने के बाद में अब इसके लिए आपको ताबीज चाहिए, ठीक है। कैसा भी ताबीज हो, जैसे आपकी श्रद्धा है भैया, पीतल का हो, तांबे का हो, चांदी का हो या त्रिलोह ताबीज हो, ठीक है। कैसे भी ताज में आप इसको डालकर, ठीक है, इसको किसी पन्नी में आपको ये फोल्ड कर देना है। पन्नी समझ रहे हो, जैसे बाजार से सामान ले थोड़ा सा टूक तो लेना है और यंत्र जो भोजपत्र यंत्र लिखा है भोजपत्र पर, ठीक है, उसको फोल्ड करके उस पन्नी में डाल करके उसको फोल्ड करने के बाद में ताबीज में लगा देते हैं अंदर। उसका ढक्कन अच्छी प्रकार से बंद कर देते हैं। फिर बाजू में या गले में उसको बांध लेते हैं। दोस्तों इस प्रकार से वो रोग लगा होगा बिल्कुल दूर हो जाएगा और कभी भी कोई रोग उसे छीन नहीं सकता है। अगर किसी और अब रोग क्यों नहीं होगा, इस प्रकार की जानकारी दूंगा। इस मंत्र का चमत्कार देखो, ठीक है। सुबह सुबह जगते ही इस मंत्र का 11 बार उच्चारण कर दिया जाता है। सुबह सुबह जगते ही, ठीक है। आपने कुल्ला दातन की हो न की हो, लेकिन सुबह जगते ही इस मंत्र का उच्चारण कर दिया जाता है कि काली चिड़िया किलकिल करे, काले बनफल खाए, हाँग सुन हनुमान की, सब रोग व्याधा मिट जाए, ठीक है। इस प्रकार से इस मंत्र का आपको उच्चारण कर देना है। महावीर से विनती करनी है, ठीक है, और हनुमान जी का ध्यान करते हुए इस मंत्र को आपको जाप कर देना है प्रतिदिन। दोस्तों अगर शरीर के अंदर कोई रोग लगा होगा बिल्कुल दूर भाग जाएगा और कभी भी जीवन में आपको रोग हो नहीं सकता है। ये मेरी 100% गारंटी है। लेकिन विधि विधान से दोस्तों मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है और अगर कोई जानकारी छूट गई हो तो कमेंट करके मुझसे बता सकते हो। दूसरी जानकारी मैं आपको और आगे दे दूंगा। तो भैया आज की जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा लाइक करें और भैया जो पहली बार भाई चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल वाले घंटे को दबा दें ताकि ऐसी रोचक जानकारी आपको आगे मिलती रहे। और भैया मेरा व्हाट्सएप और फ़ोन नंबर इस प्रकार से हैं 94 11 280 510 74 17 57 88 17। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हो। और भैया आनंद करो, खुश रहो। एक बार प्रेम से जयकार लगा दो भैया। जय जय श्री राम। राम राम भैया, राम राम।